ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1075 और 1075 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है। न इति आह नहि स्तुति मात्रम आसाम श्रुतीनाम प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वात्। ठीक, तो देखो भाई, बात यह चल रही है तृतीय अध्याय चतुर्थ पाद, और तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है स्तुति मात्राधिकरणम। और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि स एष रसानाम रसतम परमः इत्यादि श्रुति में जो उद्गीत रूप ओंकार के गुण बताए हैं, तो वे गुण क्या केवल उस कर्मांग उद्गीत की स्तुति के लिए हैं, अथवा उस गुण को लेकर उस उद्गीत का ओंकार का ध्यान करने के लिए, उपासना करने के लिए उन गुणों का विधान है। अर्थात वे गुण स्तुति परक है या विधेय है। इस प्रकार का संदेह होने पर पूर्व पक्षी ने अपनी बात कही थी कि ये सब गुण स्तुति के लिए ही मानना चाहिए। फिर अब उस पूर्व पक्षी का खंडन करने के लिए सिद्धांत पक्ष आ रहा है, वही यह पंक्ति है न इति आह। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न इति आह, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। ठीक है, और सूत्र का अर्थ लिखा था ना हो, तो चलिए फिर, तो न इति आह नहि स्तुति मात्रम आसाम श्रुतीनाम प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वात्। तो थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तो न इत्याह, इसके बाद बीच में आसाम श्रुतीनाम प्रयोजनम, पीछे स्तुति मात्रम और पीछे न ही, फिर अंतिम में युक्तम अपूर्वत्वात्। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है न इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे स्तुति लक्षणातः वरम विधिकल्पनम अर्धेरा अनुष्ठान लाभात् इति सिद्धान्तयति न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, सिद्धांती कहते हैं वो जो श्रुतियाँ हैं स एष रसानाम इत्यादि, उनकी स्तुति में लक्षणा करने की अपेक्षा अच्छा है कि वे विधान कर रही है विधि कल्पनम वरम, क्योंकि उससे लाभ ये होगा कि विधि मानेंगे तो उनका अनुष्ठान कर पाएंगे, उपासना कर पाएंगे, अनुष्ठान का लाभ हो जाएगा। ये इस बात को मन में रखकर अब सिद्धांती बोल रहे हैं न इत्यादि पंक्ति से। तो न मतलब पूर्व पक्ष ने जो अपनी बात अभी तक बताई वह ठीक नहीं है, उसको ही कह रहे आगे कि आसाम श्रुतीनाम प्रयोजनम, ये जो श्रुतियाँ उद्धृत की गई है स एष रसानाम इत्यादि, इन श्रुतियों का प्रयोजन स्तुति मात्रम नहीं युक्तम, केवल स्तुति परक वो श्रुतियाँ है, स्तुति करना इतना ही उनका फल है, ऐसा मानना उचित नहीं है। क्यों? इसलिए कि अपूर्वार्थत्वात्, उन श्रुतियों में जो उद्गीत ओंकार के गुण बताए हैं
उस प्रकार के गुणों का विधान अन्य कहीं भी श्रुति में मिलता नहीं है। तो जो चीज अन्य प्रमाणों से प्राप्त नहीं है, ऐसे अर्थ को कहते अपूर्व अर्थ है। और उस अपूर्व अर्थ का प्रतिपादन इन श्रुतियों में हो रहा है, अतः ये श्रुतियां विधि रूप ही मानना उचित है, केवल स्तुति रूप मानना ठीक नहीं। ये सिद्धांति ने हेतु देकर बता दिया अपूर्वार्थत्वात्। आगे चलिए। विद्यर्थायाम ही अपूर्वार्थः विहितः भवति। अर्धेरा स्तुत्यर्थायाम तु अनर्थक्यम एव स्यात्। ठीक है, और देखिए भाई, तो विद्यर्थतायाम मतलब ये जो श्रुतियाँ हैं स येष रसानाम इत्यादि, उनको वो विधान करने वाली है ऐसा मानते हैं तो क्या अपूर्व अर्थ विहित भवति। तो अपूर्व अर्थ, अपूर्व मतलब अन्य प्रमाणों से अज्ञात अर्थ, उसका विधान हो रहा है, ये लाभ हो जाता है। तो विद्यर्थतायाम ही अपूर्वार्थ विहित भवति। अच्छा, ऐसा न मानकर थोड़ी देर के लिए पूर्व पक्षी ने जैसा माना है वैसा यदि मानते तो क्या फिर होगा, तब करें। स्तुत्यर्थतायाम मतलब स येष रसानाम इत्यादि श्रुतियाँ स्तुति के लिए ऐसा मानेंगे तो अनर्थक्यम एव स्यात्, उन श्रुतियाँ व्यर्थ हो जाएगी, ये कह रहे हैं। अनर्थक्यम एव स्यात्, कैसे अनर्थक हो जाएगी वो आगे स्पष्ट कर रहे हैं। किंतु इस पंक्ति में जो पद आया है विद्यर्थतायाम इत्यादि, उसके ऊपर एक छोटा वाक्य लिखते हैं। वे श्रुतियाँ विधि कहने के लिए है, विधि कहने के लिए है, ऐसा मानने पर वे श्रुतियाँ अपूर्व अर्थ को बता रही है। अपूर्व अर्थ को बता रही है, यह कहना संभव हो पाता है, यह कहना संभव हो पाता है। इस प्रकार श्रुतियों की सार्थकता बनती है। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वे श्रुतियाँ विधि कहने के लिए हैं, ऐसा स्वीकार करने पर वे श्रुतियाँ अपूर्व अर्थ को बता रही है, यह कहना संभव हो पाता है, क्योंकि विधि रूप जो अर्थ होता है वो ऐसा ही अर्थ होता है कि जो अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है। और यदि अन्य प्रमाण से प्राप्त रहता है तो अनुवाद हो जाता है, विधि नहीं। तो इनको विधि कहने पर अपूर्व अर्थ को बता रही है, यह कहना संभव हो जाता है। इस प्रकार से श्रुतियों की सार्थकता हो जाती है विधि परक मानने पर। और स्तुति परक मानने पर अनर्थक व्यर्थ कैसी हो जाती है वो आगे दे रहे। विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावं प्रतिपद्यमाना स्तुति ही उपयुज्यते इति उक्तम। ठीक, तो ये जो पंक्ति है विधायकस्य, इसके पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं, लिखेंगे स्थावकत्वेन अर्थवत्वम किम न स्यात् इति अतः आह।
इति अतः आह विधायकस्य इति, विधायकस्य इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कदाचित कोई पूछ रहा है कि इन श्रुतियों को स्थावक स्तुति के लिए मानने पर वो सार्थक क्यों नहीं होती है, क्यों आपने कह दिया कि अनर्थक होती है? तो वही बात, स्थावकत्वेन अर्थवत्वम किम न स्यात्, ऐसा कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे हैं, विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावम प्रतिपद्यमाना स्तुति उपयुज्यते इति उक्तम। ठीक है, इति उक्तम किसने कहा है? पूर्वमीमांसकों ने कहा है। कौन सूत्र में कहा है? वो सूत्र दे रहे जैमिनी सूत्र। विधिना तो एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनाम स्युः इत्यत्र। ठीक, तो देखिए भाई एक एक बात का अर्थ। तो विधायकस्य ही शब्दस्य, जो विधान करने वाले शब्द अर्थात श्रुतियां हैं, उसका शेष बनकर ही अर्थवाद वाक्य स्तुति परक है, ये हो जाता है। देखिए भाई, तो विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावम, अर्थात वाक्यशेष भावम प्रतिपद्यमाना, मतलब अंगभूत होकर, विधायक वाक्यों के ही अंगभूत होकर अंग भाव को प्राप्त होते हुए, प्रतिपद्यमाना प्राप्त होती हुई वाक्य, अन्य वाक्य में कही हुई स्तुति उपयुज्यते, स्तुति का उपयोग होता है। स्तुति का उपयोग कहाँ होता है, कब होता है? जब विधायक, विधान करने वाले जो शब्द अर्थात श्रुतियां हैं, उनके लिए अंग भाव को प्राप्त होती हुई ही स्तुति उपयुक्त होती है। अर्थात किसी कहीं पर विधान रहेगा तो उसके लिए स्तुति होती है, ऐसा अर्थ है। और इन श्रुतियों को आप विधायक न मानेंगे, केवल स्तुति रूप ही मानेंगे, तो किस विधि के लिए वो स्तुति कर रही है कुछ बता नहीं पाओगे, तो वह स्तुति फिर अनर्थक होगी, व्यर्थ होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? स्तुति वाक्य कब उपयुक्त होते हैं, सार्थक होते हैं? जब विधि वाक्य के वो अंगभूत बनते हैं। और ये आप यदि स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों को विधि परक न मानकर केवल स्तुति परक ही मानेंगे, तो विधि कौन है कि जिसकी स्तुति ये कर रहे, तो कुछ नहीं कह पाओगे, अतः ये व्यर्थ हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। अच्छा, जिन उद्गित कर्मांग उद्गित की स्तुति के लिए मानोगे तो अन्य प्रकरण में पठित है, कर्म प्रकरण में, अरे वाक्य तो उपनिषदों में पठित है, अतः उसकी स्तुति के लिए नहीं हो सकते। और दूसरी कोई विधि नहीं मान रहे आप कि जिसकी स्तुति के लिए वाक्य बन जाए, अतः ये वाक्य व्यर्थ हो जाएंगे। अतः इनको स्तुति परक न मानकर विधि परक ही मानना चाहिए, ये सिद्धांति का पक्ष। तो पंक्ति को देखिए, विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावम प्रतिपद्यमाना स्तुति, है कि नहीं? स्तुति का विशेषण है प्रतिपद्यमाना, तो विधायक वाक्य शब्द को अर्थात वाक्य के लिए, श्रुतियों के लिए वाक्य शेष भाव को प्राप्त होती हुई स्तुति ही उपयुज्यते इति उक्तम, ऐसा सिद्धांत किया गया है। पूर्वमीमांसकों ने ये बात बताई है सूत्र में। कौन सूत्र है उनका? तो जैमिनी का सूत्र दे रहे हैं, विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनाम स्युः इत्यत्र, यहाँ पर कहा गया है जैमिनी का सूत्र 1, 2, 7 ऐसा नंबर है वहाँ का, और 1, 2, 7 जैमिनी सूत्र। और वहाँ उस सूत्र के शब्दों का अन्वय, विधिनाम स्तुत्यर्थेन, पीछे विधिना तु एक वाक्यत्वात्, अंतिम में स्युः, विधिनाम स्तुत्यर्थेन, विधि की स्तुति के करने के द्वारा, स्तुति के माध्यम से ही क्या हो जाते वो वाक्य, स्थावक वाक्य। विधिना तु एक वाक्यत्वात्, विधि वाक्य के साथ एक वाक्य रूप बन जाते हैं, तब वो सार्थक बनते हैं।
ऐसा कहा गया है इति। अच्छा, और प्रकृत प्रसंग में सयेश रसानाम इन वाक्यों को स्तुति परक मानेंगे तो विधेय कौन फिर? और आप कहोगे कि उद्गीत विधेय है, वो तो अन्य प्रकरण में पठित है। तो अन्य कर्मकांड में पठित जो उद्गीत, उसकी स्तुति के लिए वाक्य यदि चाहिए तो उसी प्रकरण के चाहिए। अन्य प्रकरण में उपनिषदों में पठे हुए वाक्य उसके स्तुति के लिए नहीं हो सकते। अतः ये वाक्य फिर स्तुति परक मानने पर व्यर्थ हो जाते हैं। वे आगे कह रहे प्रदेशांतर विहितानाम तु उद्गीतादीनाम इयं प्रदेशांतर पठिता स्तुति वाक्यशेष भावम अप्रतिपद्यमाना अनर्थिका एव स्यात्। स्तुति अनर्थक कैसी हो जाती है, इसको और स्पष्ट कर दिया। तो क्या तू को पहले लेंगे, अन्वय करेंगे, बाकी सब सरल है। तू परंतु, फिर पीछे प्रदेशांतर विहितानाम उद्गीतादीनाम, आगे सरल है। तू परंतु प्रदेशांतर विहितानाम, अन्य प्रदेश में विहित जो उद्गीतादिक है। अन्य प्रकरण कहाँ पर? तो प्रदेशांतर विहितानाम यहाँ पर लिख के रखिए यज्ञ प्रकरणे विहितानाम। यज्ञ प्रकरण में कर्म कांड में विहित है उद्गीतादिक, तो वही कह रहे। तो प्रदेशांतर विहितानाम उद्गीतादीनाम, यज्ञ प्रकरण में विहित जो उद्गीतादिक उनके लिए इयम प्रदेशांतर पठिता स्तुति, प्रदेशांतर पठिता उस पर लिख के रखिए उपासना कांडे पठिता। अन्य उपासना कांड में पठित जो यह स्तुति है स एष रसानाम इत्यादि, ठीक है ना, तो वह स्तुति उस अन्य प्रदेश में पठित उद्गीत के लिए कोई काम की नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए वो अंगभूत नहीं बन पाएगी। ये कह रहे प्रदेशांतर पठिता स्तुति ही वाक्य शेष भावम, ठीक है ना, अप्रतिपद्यमाना वाक्य शेष भाव को, अर्थात उन विधायक वाक्यों के अंग के रूप में प्राप्त न होने से यह स्तुति अनर्थक हो जाएगी। और यह स्तुति उस उद्गीतादि का विधान जिन वाक्यों में हुआ है उन वाक्यों के अंगभूत क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि वह उद्गीत जो है वह कर्म कांड में पठित है और ये उपासना कांड में पठित है। अतः उन विधि वाक्यों का अंगभूत ये स्तुति वाक्य नहीं बन पाएंगे, और ये स्तुति वाक्य उस विधि के अंगभूत नहीं बन पाएंगे, और दूसरी कोई विधि इसके लिए मान नहीं रहे हो, तब ये स्तुति परक वाक्य सब अनर्थक अर्थात व्यर्थ हो जाएंगे। इतना दोष आएगा। उसके अपेक्षा इन वाक्यों को विधि परक मान लोगे तो उपासना कर पाओगे, अनुष्ठान का लाभ होगा। अतः ये वाक्य विधि परक है, न कि केवल स्तुति परक, ऐसा सिद्धांती कह रहे हैं। वही तू प्रदेशांतर विहितानाम उद्गीतादीनाम इयं प्रदेशांतर पठिता स्तुति ही वाक्य शेष भावम अप्रतिपद्यमाना अनर्थिका एव स्यात्। ठीक, आगे चलिए। इयम एव जुहु इत्यादि तु विधि सन्निधौ एव आम्नातम इति वैषम्य। और पूर्व पक्षी ने जो दृष्टांत दिया था, क्या दृष्टांत दिया था? इयम एव जुहु इत्यादि का। तो वहाँ पर उसने कहा था कि जैसे ये वाक्य स्थावक है, स्तुति परक है, उस प्रकार स एष रसानाम इत्यादि वाक्यों को भी स्तुति परक मान लिया जाए। तब सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी, तुमने जो दिया दृष्टांत है वह विषम है, विरुद्ध है। कैसे विषम है? कि आपने जो दृष्टांत दिया है इयम एव जुहु इत्यादि, तो उसके लिए विधायक वाक्य तो उसी प्रकरण में पठित है। अतः
उसी प्रकरण में पठित विधि वाक्य के लिए इयम एव जुहु इत्यादि स्तुति वाक्य उसका अंग बन जाएगा, तो स्तुति परक मान पाओगे। किंतु वैसी स्थिति यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उद्गित का विधान अन्य प्रकरण में है और ये वाक्य अन्य प्रकरण में है, वही कह रहे हैं इयम एव जुहु इत्यादि। अब ये जो पंक्ति चालू हुई इयम इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य लिखे अवतरण, परोक्तम दृष्टान्तम, परोक्तम दृष्टान्तम विघटयति, विघटयति इयम इति। ठीक, देखो भाई, परोक्त मतलब पूर्व पक्ष ने दिया हुआ दृष्टांत को विघटित कर रहे हैं, वो विषम है ऐसा बता रहे हैं इयम इत्यादि पंक्ति से। तो इयम एव, इयम पृथ्वी, ये पृथ्वी जू है, अतः जू में पृथ्वी की भावना करो, इत्यादि जो कहा है इत्यादि तू विधि सन्निधौ, वहाँ की जो विधि है, ज्योतिष्टोम याग आदि का विधान किया गया है, उसके सन्निहित पठित है वो श्रुति इयम एव जुहु इत्यादि। तो विधि सन्निधौ एव आम्नातम पठितम इति वैषम्यम, इस प्रकार की विषमता है। ठीक है ना। चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति है इयम एव जुहु इत्यादि, उसके आधार पर एक छोटी टिप्पणी लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, इयम एव जुहु उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुतीनाम, इत्यादि श्रुतीनाम फलवत्, फलवत् जुहादि विधि प्रकरणस्ततया, जुहादि विधि प्रकरणस्ततया, प्रकरणस्ततया स्थावकत्वेन, स्थावकत्वेन अर्थवत्वं युक्तम, अर्थवत्वं युक्तम पूर्ण विराम। रसतमादि श्रुतीनां तु, रसतमादि श्रुतीनां तु क्रतु अंग विधि, क्रतु अंग विधि प्रकरणस्तत्व अभावात्, प्रकरणस्तत्व अभावात् फलवत्, फलवत् अपूर्व उपास्ति विधायकत्वम, अपूर्व उपास्ति विधायकत्वम एव युक्तम, एव युक्तम अर्धविराम कृत्वंतर श्रुतिवत्, कृत्वंतर श्रुतिवत् इति भाव। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, तो इयम एव जुहु इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे तो फलवत् जुहादि विधि प्रकरणस्ततया, फल सहित फल वाली जो जुवादि की विधि है कर्मकांड, तो विधि प्रकरण उसमें ही वो विद्यमान होने से इयम एव जुहु इत्यादि, इसलिए वो स्थावक बन जाती है। और स्थावकत्वेन अर्थवत्वम युक्तम, स्तुति बन रही है, स्तुति परक बन रही है, अतः वो उसका अर्थवत्व युक्त है, क्योंकि उस विधि वाक्य के साथ उसकी एक वाक्यता हो जाती है। और इधर दाष्टान्त में तो रस तमादि श्रुति नाम तो स एष रसानाम इत्यादि श्रुति तो क्रतु अंग विधि प्रकरणस्तत्वाभावात्, क्रतु यज्ञ, यज्ञ के जो अंग, उन अंगों का विधान जिस प्रकरण में हुआ है उस प्रकरण में यह श्रुति पठित नहीं है, स एष रसानाम इत्यादि अभावात्। इसलिए क्या करो फिर, फलवत् अपूर्व उपास्ति विधायकत्व, अतः स एष रसानाम इत्यादि श्रुति को ऐसा मानो कि जो वो फल देने वाली है, और फलवत् ऐसा जो अपूर्व उपास्ति उसका विधान करने वाली ये श्रुतियाँ हैं, ऐसा मानना ही उचित है। किसकी तरह, जैसे कि स्वतंत्र अलग अलग यज्ञ का विधान होता है, वो फलवत् श्रुतियाँ होती है,
अलग विधि रूप होती है, उस प्रकार इन श्रुतियों को भी ऐसा मानो कि स्वतंत्र उपासना का विधान करने वाली ये श्रुतियाँ है, जिसका फल भी स्वतंत्र है। ठीक है, अर्थात ये स्तुति परक नहीं है। ये बात हो गई। आइए आगे। तस्मात् विद्यर्थाः एवं जातीयकाः श्रुतयः। थोड़ा शब्दों का अन्वय। तस्मात् एवं जातीयकाः श्रुतयः, पीछे विद्यर्थाः एव, इसलिए इस प्रकार की ये श्रुतियाँ विद्यर्थाः एव, विधान करने के लिए ही है, विधि रूप ही है, स्तुति रूप नहीं है। यह बात सिद्ध हो गई। इसके साथ साथ इस 21 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का और एक सूत्र बचा है 22 नंबर का, उस सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है भाव शब्दाच। भाव शब्दाच। ठीक है, लिखते इस सूत्र का अर्थ लिखेंगे। सूत्रावतरणम बराबर किंच इंच अत्र विधि कल्प्यः, विधि कल्प्यः इति कृत्वा चिंतया, कृत्वा चिंतया, कंस में लिखे अभी तक किए चिंतन से, अभी तक किए चिंतन से, कंस बंद, आगे उक्तम अर्धविराम, वस्तुतः तो न कल्प्यः, न कल्प्यः क्लुप्तत्वात्, क्लुप्तत्वात् इति आह भाव शब्दात् इति। फिर नीचे सूत्रम भाव शब्दाच 3, 4, 22 पदच्छेद भाव शब्दात च। फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है च, च बराबर अपि च, अपि च अर्धविराम प्रतीक भाव शब्दात, भाव शब्दात बराबर उद्धरण चिन्ह में उद्गितोपासीत, उद्गितोपासीत उद्धरण चिन्ह बंद अर्धविराम। दूसरे उद्धरण चिन्ह में सामोपासीत उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि, इत्यादि विधायक शब्दात, विधायक शब्दात पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखे भाव्यते, भाव्यते बराबर अनुष्ठीयते, अनुष्ठीयते अधिकारिभिः इति भावः, अधिकारिभिः इति भावः बराबर विध्यर्थः, विध्यर्थः पूर्ण विराम कंस बंद। आगे गुण विधायकम एव, गुण विधायकम एव उद्धरण चिन्ह में स एष रसानाम, स एष रसानाम उद्धरण चिन्ह
इत्यादि वाक्यम अर्धविराम न स्तुति परम इति भावः, न स्तुति परम इति भावः। ठीक है, देखो भाई अर्थ सूत्रावतरण में लिख रहे हैं किंच क्या अत्र विधि कल्प्य इति कृत्वा चिंतया उत्तम। कृत्वा चिंतया मतलब अभी तक जो चिंतन किया उस चिंतन से यह बात कही गई। कौन सी? कि अत्र विधि कल्प्य, तो स एष रसानाम यहाँ पर विधान ही है, विधि है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। अभी तक के चिंतन के अनुसार यह अर्थ हुआ, किंतु अब कह रहे वस्तुतः तो न कल्प्य, ये विधि है, ऐसी कल्पना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कृप्तत्वात् विधि वहां पर स्वीकार किया गया है। इस बात को बता रहे अब सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया भाव शब्दाच, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे च मतलब अपि च, और क्या भाव शब्दात। भाव शब्दात मतलब कैसे? विधि परक शब्दात, विधायक शब्द होने से वहां पर उस श्रुतियों के पास में ही। तो कैसे विधायक शब्द वहां पर है कि अब कल्पना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साक्षात विधायक शब्द वहां है। तो वो कौन है? उद्गीतोपासित, उद्गीत की उपासना करे। सामोपासित, साम की उपासना करे, ऐसा वहां पर वाक्य है। फिर वो कैसा है उद्गीत? फिर उसके गुण का विधान किया गया, स एष रसानाम इत्यादि। अतः उन गुण को लेकर उस उद्गीत की उपासना करने के लिए साक्षात वहां बताया है। अतः विधि है, ऐसी कल्पना भी करने की जरूरत नहीं है, साक्षात विधि है। अतः स्तुति परक की बात तो बहुत दूर रह गई, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तो सामोपास इत्यादि विधायक शब्दात। अच्छा, भाव मतलब क्या होता है भाई? तो भाव शब्द की उत्पत्ति बता रहे, भाव्यते अर्थात अनुष्ठीयते, अधिकारी भी इति भाव, अधिकारी पुरुषों के द्वारा जिसका अनुष्ठान किया जाता है वह है भाव, अर्थात विधि रूप अर्थ, विधि। आगे तो विधायक शब्द होने से ये जो श्रुतियां हैं स एष रसानाम, वे श्रुतियां गुण का विधान करने वाली ही है, यही बात कही जा रही है। गुण विधायकम एव स एष रसानाम इत्यादि वाक्य गुण का विधान कर रहा है, न स्तुति परम इति भाव, स्तुति परक केवल नहीं है, ये बात कह दिया। आगे चलते हैं अब इस सूत्र के भाष्य पर। उद्गीतम उपासित सामोपासित अमुक्तम अस्मि इति विद्यात् इत्यादयश्च विधि शब्दाः श्रूयन्ते। ठीक, देखो भाई, तो उद्गीतम उपासित, उद्गीत की उपासना करे। ठीक है, उसी प्रकरण की श्रुति है, क्योंकि उद्गीतम उपासित ये छांदोग्य 1:1:1 और स एष रसानाम इत्यादि 1:1:3, तो उस वही एक ही प्रकरण है। चलिए फिर, तो उद्गीतम उपासित, उद्गीत की उपासना करें, सामोपासित, साम की उपासना करें, और अहम उक्तम अस्मि इति विद्यात्, मैं ही उक्त हूँ, इस प्रकार जाने, अर्थात वैसी भावना करे, तो वही वो भी उपासना बन जाती है। तो इत्यादयश्च विधि शब्दाः श्रूयन्ते, उस प्रकरण में विधि रूप शब्द वहाँ पर श्रुति बता रही है। अच्छा, आगे तेज स्तुति मात्र प्रयोजनतायाम व्याहन्येरन, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को कि साक्षात विधि शब्द श्रुति में आए हुए हैं, और फिर ऐसे होने पर भी उनको विधान न मानकर स्तुति परक मानेंगे तो उन शब्दों का बाद हो जाएगा, व्याघात हो जाएगा। ये कह रहे तेज, ते शब्द से क्या लेंगे? पीछे के वाक्य में आया हुआ शब्द विधि शब्दाः, ते मतलब विधि शब्दाः, स एष रसानाम इत्यादि विधि शब्दाः, क्यों वहाँ सामोपासित उद्गीतमुपासित इस रूप से आए हुए विधि शब्दाः क्या स्तुति मात्र प्रयोजनतायाम,
केवल उन श्रुतियों को स्तुति मात्र उनका प्रयोजन मानेंगे तो व्याहन्यरन, व्याहन्यरन का कर्ता कौन है? ते व्याहन्यरन, ते मतलब विधि शब्दाः व्याहन्यरन, व्याहन्यरन का अर्थ लिखिए बाधिताः भविष्यन्ति, बाधित हो जाएंगे स्तुति परक मानने पर। ठीक है, आगे चलिए। तथा च न्याय विदाम स्मरणम, ठीक है ना। और न्यायविद मतलब इस तत्वों को, न्याय को जानने वाले जो लोग हैं उनका वो वाक्य भी है, स्मृति वाक्य वो दे रहे आगे। किंतु ये जो पंक्ति है तथा च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण उद्धरण चिन्ह में, देवो मदिष्टम कुर्यात्, देवो मदिष्टम कुर्यात् उद्धरण चिन्ह वन, इति प्रार्थनादौ अपि, इति प्रार्थनादौ अपि तथा तथा निमंत्रणादिषु अपि, निमंत्रणादिषु अपि, आगे लिंगादि प्रयोगात्, लिंगादि प्रयोगात् उपासीत उद्धरण चिन्ह में इस शब्दों को उपासीत उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि शब्दानाम, उपासीत इत्यादि शब्दानाम कथम विधि परत्व निश्चय, कथम विधि परत्व निश्चय इति अतः आह, इति अतः आह तथा च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो देवो मदिष्टम कुर्यात्, देव मेरा भला करे, मेरे इष्ट का संपादन करे, इत्यादि प्रार्थना, ये प्रार्थना है, प्रार्थना में लिंग आया है। अब बहुत जगह निमंत्रण आदि में भी आता है, विधि निमंत्रण आमंत्रण वगैरह आता है वो सूत्र है कि नहीं। तो प्रार्थना आदि में और निमंत्रण आदियों में भी लिंग आदि का प्रयोग होता है। और ऐसा ही है तो आप हे सिद्धांती, आप लोग उपासित इतना देखने मात्र से कैसा निश्चय कर पाया आपने कि विधि पर रखे करके? क्योंकि केवल लिंग का प्रयोग विधि के लिए ही होता है ऐसा तो कुछ नियम नहीं है। निमंत्रण के लिए भी लिंग प्रयोग होता है, निमंत्रण आमंत्रण, हाँ, संप्रश्न प्रार्थना, बहुत सारे काम के लिए होता है। उदाहरण भी दे दिया प्रार्थना के लिए, देवो मदिष्टम कुर्यात्। तो इत्यादि शब्दानाम कथम विधि परत्व निश्चय, ऐसा शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। ऐसा यदि उस शंका करता है उत्तर दे रहे तथा च इत्यादि पंक्ति से। तो तथा च न्याय विदाम स्मरणम, स्मरणम शब्द का अर्थ होता है स्मृति। न्याय वेत्ताओं की यह स्मृति है, स्मृति वाक्य है। क्या स्मृति वाक्य है वो दे रहे, कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यादिति पंचमम एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम इति। ठीक है, तो कुर्यात्, कुर्यात् मतलब करे, क्रियेत किया जावे, कर्तव्यम करना चाहिए, भवेत् होवे, स्यात् ऐसा इस प्रकार रहे, होवे, इति पंचमम, ये पांच हो गए। कुर्यात्, क्रियेत, कर्तव्यम, भवेत् और स्यात्, इति पंचमम। ये क्या है पांच भाई? तो उत्तरार्ध में देखिए, और उत्तरार्ध का थोड़ा अन्वय भी कैसा? पंचमम के बाद सर्ववेदेषु, पीछे एतत्, फिर आगे नियतम विधि लक्षणम, पीछे स्यात्,
ठीक है। संपूर्ण वेदों में ये 5 ही नियत निश्चित रूप से विधि लक्षण चिन्ह, विधि के चिन्ह है, ऐसा इस शास्त्रवेत्ताओं ने कहा है, ये बात बता रहे। ठीक, तो ये जो है एतत् स्यात् सर्ववेदेषु इत्यादि, उसका अर्थ थोड़ा लिखेंगे। प्रतीक एतत् बराबर लिंगादिकम, एतत् का मतलब लिंगादिकम। फिर आगे प्रतीक सर्ववेदेषु बराबर वेदेषु उत्सर्गतः, उत्सर्गतः सर्वतः, सर्वतः। फिर प्रतीक आगे नियतम बराबर नियमेन, फिर प्रतीक विधि लक्षणम बराबर इष्ट साधनत्वाख्य विधेहे, इष्ट साधनत्वाख्य विधेहे लक्षणम बराबर ज्ञापकम स्यात्, पूर्ण विराम। आगे उपपदादि बाधकेतु, उपपदादि बाधकेतु अन्यार्थ परम इत्यर्थः, अन्यार्थ परम इत्यर्थः। ठीक, देखिए वह अर्थ एतत्, एतत् मतलब लिंगादिक, सर्ववेदेषु मतलब संपूर्ण वेदों में उत्सर्गत सामान्य रूप से सभी जगह नियतम नियमेन विधि लक्षणम, विधि के चिन्ह है, अर्थात इष्ट साधनत्वा की इष्ट का साधन रूप जो विधि के वो लक्षण है, अर्थात ज्ञापक है। क्या ऐसा जहाँ पर आता है कुर्यात करे, जरूर वहाँ पर इष्ट का कुछ तो साधन बताया गया है, अर्थात विधान किया गया है, ऐसा माना जाता है। हाँ, यदि कोई उपपद हो, उसके बगल और कोई अन्य अर्थ को द्योतित करने वाला पद हो, तब अन्य अर्थ भी हो सकता है, ये भी बता रहे। उपपदादि बाधकेतु अन्यार्थ परम, अन्य अर्थ होता है तब उपपद कोई ऐसा रहता है तो। ठीक, चलिए आगे हो गया ना इतना। एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतम विधि लक्षणम इति। आगे लिंगादि अर्थ विधि इति मन्यमानाः ते एवं स्मरन्ति। ठीक है जी। तो ये जो पंक्ति है लिंगादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए छोटा, कथम तर्हि, कथम तर्हि निमंत्रणादिषु लिंगादि स्मरणम, निमंत्रणादिषु लिंगादि स्मरणम मिथो विरोधात्, मिथो विरोधात् इति आशंक्य, इति आशंक्य उत्सर्गतः, उत्सर्गतः वेदे विधिपराः, वेदे विधिपराः लिंगादयः, लिंगादयः अर्धविराम अपवादात्, अपवादात् अन्यथात्वम, अन्यथात्वम इति अभिप्रेत्य आह, इति अभिप्रेत्य आह लिंगादि इति। ठीक है, चलो भाई देखो अर्थ। तो पूर्व पक्षी पुनः बोल रहा है कि कथम तरी निमंत्रणादिषु लिंगादि स्मरणम, यदि आपने अभी अभी कह दिया कि विधि परक होते हैं कुर्यात वगैरह वगैरह, किंतु निमंत्रणादि में भी लिंगादि बताए गए हैं, वो कैसे फिर?
क्योंकि मिथो विरोधात विधान और निमंत्रण परस्पर में तो विरुद्ध है। आप तो लिंगादि को विधिपरक मान रहे, फिर अन्य जगह तो निमंत्रण आदि के लिए भी बताया है, वो कैसे फिर मिथो विरोधात इति आशंका, ऐसे कोई शंका करता है, उत्तर दे रहे उत्सर्गत वेदे विधिपराः लिंगादय। उत्सर्गत सामान्य रूप से वेद में विधिपरक ही होते हैं लिंगादि, और कोई अपवाद हो तब तो अन्य अर्थ भी होता है, ये कह रहे सिद्धांती। आइए फिर पंक्ति, तो लिंगादि अर्थ विधि, लिंगादि अर्थ ये विधिपरक है, लिंगादि अर्थ विधि इति मन्यमाना, ऐसे मानने वाले लोग ते एवं स्मरन्ति, इस प्रकार का उनका स्मृति वाक्य है जो अभिधिया कुर्यात् क्रियेत इत्यादि। आगे चलिए, प्रति प्रकरणम च फलानि श्राव्यन्ते। अब कौन बात कही जा रही है? तो ये जो वाक्य है प्रति प्रकरणम इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, छोटा सा अवतरण, एवं एवं सूत्रे सूत्रे भावः भावः बराबर विधि विधि इति व्याख्याय च शब्दात् उद्गीतादिश्रुतीनां स्तुत्यर्थत्व अभावे हेत्वंतरम आह प्रतिप्रकरणम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एवं इस प्रकार से सूत्र में भाव मतलब विधि, भाव शब्द का अर्थ विधि कर दिया, इस प्रकार का व्याख्यान करके अब जो सूत्र में च शब्द आया है, तो च शब्द से क्या कहना है? तो च शब्दात उद्गीतादि श्रुति नाम स्तुत्यर्थत्वाभावे, उद्गीतादि श्रुतियां स्तुत्यर्थक नहीं है, स्तुत्यर्थत्व का उसमें अभाव है। इस बात को सिद्ध करने के लिए अन्य हेतु दे रहे हैं, लेकिन वो अन्य हेतु कहाँ से पकड़ के लाया आपने? तो सूत्र में जो च शब्द है उसके बल पर अन्य हेतु दे रहे हैं, और वो हेतु क्या काम करेगा कि ये उद्गीतादि श्रुतियां स एष रसनाम इत्यादि श्रुतियां स्तुत्यर्थक नहीं है, इस बात को सिद्ध कराएगा। तो ऐसा कौन हेतु है? वो दे रहे हैं प्रति प्रकरणम इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए फिर, प्रति प्रकरणम जब फलानि श्राव्यन्ते, उस प्रकरण में उसका फल भी बताया है। यदि वे स एष रसनाम इत्यादि श्रुतियां स्तुति परक होती तो उनका कोई अलग से फल नहीं बताया होता, क्योंकि स्तुति परक वाक्यों का कोई स्वतंत्र फल होता नहीं है। वे स्तुति परक वाक्य जिस विधेय की स्तुति कर रहे हैं उस विधेय का जो फल वही उनका फल होता है, अलग से फल नहीं होता है। जबकि यहाँ पर उस प्रकरण में अलग अलग फल भी बताया है। अतः ये वाक्य विधि परक ही है, स्तुति परक नहीं है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो वही कह रहे हैं प्रति प्रकरणम च फलानि श्राव्यन्ते। मिल गया? तो फलानि श्राव्यन्ते, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए टिप्पणी, फल श्रवणात् अपि, फल श्रवणात् अपि विधित्वम ज्ञायते, विधित्वम ज्ञायते पूर्ण विराम। एतानि वाक्यानि स्तुति मात्राणि चेत फल श्रवणम न संभवति।
फल श्रवणम न संभवति इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, तो फल श्रवणादपि श्रुति फल बता रही है, इससे भी विदित्वम न्यायति, इन वाक्यों में विदित्व है, यह ज्ञात हो रहा है। एतानि वाक्यानि स्तुति मात्रं चेत्, ये वाक्य केवल स्तुति पर कई यदि होते तो फल श्रवणम न संभवति, फल बताना व्यर्थ हो जाएगा, जबकि फल बताया है। अतः विधि परक वाक्य है, केवल स्तुति परक नहीं। आइए तो बोलेंगे कौन फल बताया, क्या फल बताया है, कोई उदाहरण रूप से तो बताओ। दे रहे हैं, आपयिता वै कामानां भवति, एक है तो क्या ह वही कामानां आपयिता भवति, जो उद्गाता है वह यजमान के सभी कामनाओं को आपायिता भवति, देने वाला, पूर्ण कराने वाला होता है। तो फल बताया कामना की पूर्ति। अच्छा, और आगे एष एव कामागानस्य इष्टे, यहाँ पर भी फल बताया है, लेकिन क्या इस श्रुति का अर्थ, तो लिखेंगे इस श्रुति का अर्थ। तो प्रतीक है एषः बराबर ऋत्विक उपासकः, ऋत्विक उपासकः अर्धविराम, फिर प्रतीक कामागानस्य, कामागानस्य बराबर गानेन फल संपादनस्य, फल संपादनस्य, फिर प्रतीक इष्टे बराबर समर्थः भवति, समर्थ भवति इत्यर्थः, पूर्ण विराम। आगे एवं एवं अंगाश्रित विद्याः अपि, अंगाश्रित विद्याः अपि स्वतंत्र फलाः सन्ति, स्वतंत्र फलाः सन्ति अर्धविराम। किमु वक्तव्यम, किमु वक्तव्यम अनंग आत्मविद्यायाः, अनंग आत्मविद्यायाः स्वातंत्र्यम, स्वातंत्र्यम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एषः मतलब ऋत्विक उपासक, कामागानस्य अर्थात गानेन फल संपादनस्य, गान के द्वारा, गान गायन करना रूप कर्म के द्वारा फल संपादनस्य इष्टे समर्थ हो जाता है। इस प्रकार फल बताया है। तो फिर मिलाकर क्या निर्णय हुआ, तो कह रहे हैं कि एवं इस प्रकार अंगाश्रित जो विद्या है, अंग उद्गित आदि उसके आश्रय से जो उपासनाएं विद्या है, तो वो उपासना भी स्वतंत्र फल वाली है। अब क्या बताना फिर कि जो किसी अंग के आश्रित नहीं है, ऐसी वो आत्मविद्या स्वतंत्र फल वाली है, इसमें कहना ही क्या है, जरूर स्वतंत्र फल वाली है, यह अर्थ। एवं अंगाश्रित विद्या भी स्वतंत्र फला सन्ति, किमु वक्तव्यम, तब तो क्या कहना ही क्या है कि अनंग, जो किसी का अंग का नहीं, अंग संबंधी नहीं है, अनंग आत्मविद्याया स्वातंत्र्यम इति हो गया। आइए आगे भाष्य में, कल्पन्ते, कल्प्यन्ते का कल्पन्ते, हाँ, कल्पन्ते ह अस्मै लोकाः ऊर्ध्वाश्च आवृत्ताश्च, इस श्रुति में भी अलग से फल बताया है। थोड़ा अन्वय, अस्मै ऊर्ध्वाः च आवृत्ताः च, पीछे लोकाः, पीछे कल्पन्ते। ठीक है, अस्मै इन उपासक के लिए क्या जी, ऊर्ध्वा आवृत्ता च लोका, लोका का विशेषण है, ऊपर और नीचे के लोग इस साम उपासक को, अस्मै उपासक को भोग देने के लिए समर्थ है, कल्पन्ते, ऐसा फल बताया है। ठीक, आइए
इत्यादिनी, इत्यादिनी क्या, इत्यादिनी फलानी श्राव्यन्ते, फल बताने वाली श्रुति भी बता दिया है। तो श्रुतियों में अलग अलग प्रकरण में उस प्रकरण में फल भी बताया है। तो फिर निर्णय क्या हुआ अंतिम, तस्मात् अपि उपासन विधानार्थाः उद्गीतादि श्रुतयः। अन्वय, तस्मात् अपि उद्गीतादि श्रुतयः उपासन विधानार्थाः, ये हो गया। ठीक है। तो तस्मात् के पहले एक वाक्य, फल भेद श्रवणम उपसंवरति, फल भेद श्रवणम उपसंवरते तस्मात् इति, पूर्ण विराम। आगे एक वाक्य, पूर्वोक्त अपूर्वत्वादि समुच्चयार्थम, अपूर्वत्वादि समुच्चयार्थम अपि इति उक्तम, अपि इति उक्तम। ठीक है। देखिए भाई, फल भेद का जो श्रवण उसका उपसंहार कर रहे हैं, और तस्मात् अपि शब्द आया। अपि शब्द क्या कहता है, तो पूर्वोक्त पीछे जो अपूर्वत्वाद हेतु दिए हैं उनका संग्रह करने के लिए, समुच्चय करने के लिए अपि शब्द आया है। ठीक, आइए, तस्माद् अपि, इसलिए भी, उद्गीत आदि श्रुतियाँ उपासना का विधान करने के लिए ही है, केवल स्तुति बताने के लिए नहीं है। यह निर्णय हुआ। इसके साथ साथ ये 22 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और ये 3 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। फिर आगे 4 नंबर का अधिकरण आ रहा है। इस 4 नंबर के अधिकरण का नाम है पारिप्लवाधिकरणम। ऐसा 2 सूत्र का अधिकरण है, 23 और 24। चलिए लिखते हैं। इस 4 नंबर के अधिकरण के भी 6 अंग, तो शीर्षक देंगे पारिप्लवाधिकरणम, पूर्ण विराम। उसके नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए आख्यानस्य विद्यास्तुत्यर्थताधिकरणम, विद्यास्तुत्यर्थताधिकरणम, अधिकरणम, विद्यास्तुत्यर्थता अधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे प्रतीक नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टांत संगति ही अस्ति, दृष्टांत संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा रसतमत्वादेहे उद्गीतादि स्तुति अपेक्षया उपास्य विषय समर्पकत्वम जायः इति उक्तम, पूर्ण विराम। तथा आख्यायिकानामपि विद्यास्तुत्यर्थत्व अपेक्षया
पारिप्लवशेषत्वम, पारिप्लवशेषत्वम जायः अस्तु, जायः अस्तु पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टांत संगत्या, दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक है, चलिए भाई, तो संगति करें तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तो पूर्वाधिकरण में जिस प्रकार कहा गया कि रस्तमत्वादी, रस्तमत्वादे है, रस्तमत्वादियों में अर्थात श्रुतियों में उद्गीत आदि स्तुति अपेक्षा, उद्गीत आदि की स्तुति न मानकर उसके अपेक्षा से अच्छा माना गया कि उपास्य विषय समर्पकत्व, उपास्य जो है विषय उसको कथन करने वाली वो श्रुतियाँ हैं। तो उपास्य विषय समर्पक वो श्रुतियाँ हैं, ऐसा माना गया। जाय इति उक्तम। तथा उसी प्रकार अब आख्यायिका नाम अपि, आख्यायिका कहानियाँ, तो उपनिषदों में जो जगह जगह पर आख्यान आते, कहानी बात आती है कि नहीं, तो उन आख्यायिका नाम अपि विद्या स्तुत्यर्थत्व अपेक्षया, तो विद्या की उस विद्या की स्तुति के लिए वो आख्यायिका है, ऐसा मानने की अपेक्षा, ऐसा मानने की बजाय क्या करो, पारिप्लव शेष मानो। वो आख्यायिका किस लिए भाई? स्तुति के लिए नहीं, विद्या की स्तुति के लिए नहीं, किंतु पारिप्लव के शेष है, ऐसा मानो। ऐसा मन में रखकर पूर्व पक्ष अपनी बात उठा रहा है, अतः दृष्टांत संगति बन जाती है। सीधी बात। जैसे पीछे के अधिकरण में रस्तमत्वादि श्रुति को स्तुति परक न मानकर क्या माना? विधि परक माना, जिससे अनुष्ठान हो सके। उस प्रकार आख्यायिका को भी विद्या की स्तुति परक न मानकर पारिप्लव शेष मान लो कि जिससे अनुष्ठान का अंग बन जाएंगी वो आख्यायिका। ऐसा अभिप्राय है किसका? पूर्व पक्षी का। और पूर्व पक्षी से अधिकरण चालू होता है, इसलिए दृष्टांत संगति से यह अधिकरण का आरंभ हो रहा है। तो पारिप्लव शेषत्वम जायः अस्तु, श्रेष्ठ रहने दो। इति एवं दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते, दृष्टांत संगति से इस अधिकरण का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है ना? और इस अधिकरण में कौन बात की सिद्धि होना है वो रह गया ना बताने का, बता दिया था। ऊपर से नंबर 2 वाक्य जो लिखा है पारिप्लवाधिकरणम, इसके नीचे आपने लिखा है ना क्या? आख्यानस्य विद्यास्तुत्यर्थताधिकरणम। जो आख्यान आख्यायिकाएं हैं वे विद्या की स्तुति के लिए है, इस बात को इस अधिकरण में सिद्ध करना है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा है वे आख्यायिकाएं कर्म का अंग बन जाए, इस प्रकार से उन आख्यायिकों को मानो, अर्थात पारिप्लव का शेष मानो। अभी पारिप्लव क्या है भाई, तो उसका लक्षण आगे आ रहा है, किंतु थोड़े में समझना हो तो देख लीजिए कि जैसे अश्वमेधादि यज्ञ होते हैं और वहाँ पर एक विधान आता है पारिप्लवम आचक्षित, ऐसा अर्थात पारिप्लव कहे, बतावे, करे, ऐसा विधान आता है। लेकिन वो क्या है पारिप्लव, तो ध्यान दीजिए। तो जो अश्वमेधादि यज्ञ है, तो यज्ञ का अनुष्ठान चलते समय रात्रि में क्या करें, तो वो जो ऋत्विक वगैरह होते हैं, अध्वर्यु वगैरह, वो क्या करें कि वो यजमान को, जो भी कोई राजा आदि यजमान होगा, उनके पूरे परिवार को इकट्ठा बिठाए, उसके पुत्र हो, पत्नी हो, जो भी कुछ हो, सभी लोगों को एक जगह बिठाकर उनको कथा सुना दी। इस विधि का, इस बात का नाम है पारिप्लव। तो पारिप्लव करे मतलब क्या? उन लोगों को कथा सुनानी। अब कथा उन लोगों को सुनानी है तो वैदिक कथा सुनानी है, और वेदों में जगह जगह उपनिषदों में आख्यान आता है, अतः वो आख्यान
पारिप्लव का अंग है, तो यज्ञ का वो अंग बन जाएगी, क्योंकि यज्ञ के लिए वो भी एक विधान है, पारिप्लव करो तो कर्म का अंग बन जाएगी, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। तो पारिप्लव का शेष है वो कथा ही, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। जबकि सिद्धांत उसका खंडन करके व्याख्यायिका स्तुति परक है, इसको सिद्ध करेंगे, वो आगे की बात है। तो संगति हो गई ना। फिर आगे चलते नंबर 2 विषय। विषय बराबर उपनिषदी। उपनिषदी कथिताः आख्यायिकाः, कथिताः आख्यायिकाः अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। हो गया। देखो भाई, उपनिषदों में जो आख्यायिका कही गई है वही आख्यायिका इस अधिकरण का विचार विषय है। आगे चलते हैं नंबर 3 संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में अथः याज्ञवल्क्यस्य, अतः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च। मैत्रेयी च कात्यायनी च। उद्धरण चिन्ह बंद। बृहदारण्यक 4-5-1। आगे इति एवमादिषु वेदांत आम्नातेषु आख्यानेषु किम एतानि पारिप्लवार्थानि आगे सन्निहित विद्या स्तुत्यर्थानि वा, सन्निहित विद्या स्तुत्यर्थानि वा इति भवति संशयः। इति भवति संशयः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वाक्य है अथः याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये, याज्ञवल्क्य मुनि की 2 भार्या थी, बभूवतु हो गई, एक था, एक मैत्री नाम की, एक कात्यायनी। तो कथा आख्यायिका थी वहाँ पर। इत्येवमादिषु, इस प्रकार वेदांत आम्नातेषु आख्यानेषु, वेदांत में अर्थात उपनिषदों में कथित जो आख्यान है, आख्यायिका है, वे आख्यान किम एतानि पारिप्लवार्थानि व्याख्याने एतानि आख्यानानि, व्याख्यान आख्यायिका पारिप्लव के लिए है अथवा सन्निहित विद्या स्तुति के लिए है। उसके बगल में जो विद्या बताई है उस विद्या की स्तुति के लिए है। दोनों में से क्या बात है, ये हो गया संशय। फिर आगे नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर आख्यान सामान्यात्, आख्यान सामान्यात् सर्वाख्यायिकाः पारिप्लवार्थाः बोध्याः, पारिप्लवार्थाः बोध्याः पूर्ण विराम। आगे पारिप्लवः नाम अश्वमेध यागे रात्रिषु सकुटुंबम
सकुटुम्बम राजानम उपवेश्य अर्धविराम तस्य अग्रे वैदिकानि उपाख्यानानि अध्वर्युणा वक्तव्यानि इति पूर्णविराम। आगे तदिदं पारिप्लवाख्यम कर्म आगे उद्धरण चिन्ह में पारिप्लवम आचक्षित उद्धरण चिन्ह इति वाक्येन विहितम अस्ति पूर्णविराम। अतः उद्धरण चिन्ह में अतः याज्ञवल्क्यस्य उद्धरण चिन्ह इत्यादिकम उपनिषदि श्रूयमाणम आख्यानम पारिप्लवार्थम भवितुम अर्हति पूर्णविराम। आगे तदर्थत्वे सति औपनिषद आख्यानानि अनुष्ठानाय उपयुज्येरन् पूर्णविराम। आगे विद्यास्तुतेः अपेक्षया अनुष्ठानं जायः पूर्णविराम। तस्मात् पारिप्लवार्थम आख्यानं भवति इति पूर्वपक्षः ठीक। देखो भाई अर्थ पूर्व पक्षी कह रहा है आख्यान सामान्य आख्यान ही होते सब, तो सर्वाख्यायी कहा जितने भी आख्यान आते हैं वो सभी पारिप्लवार्थ ही होना चाहिए, पूर्व पक्षी बोल रहा है। लेकिन पारिप्लव क्या है जी, उसकी व्याख्या दे रहे। पारिप्लव नाम अश्वमेध यज्ञ में रात्रि में सकुटुम्बम राजानम उपवेश्य, कुटुंब से उस राजा को बिठाकर तस्य अग्रे उसके सामने वैदिकानि उपाख्यानानि अध्वर्युणा वक्तव्यानि, वैदिक उपाख्यान कथाएं अध्वर्यु ने कहनी चाहिए। इस प्रक्रिया का नाम ही है पारिप्लव, कथा कहना। ठीक है। इति आगे तदिदम पारिप्लवाख्यम कर्म, अरे जो पारिप्लवाख्य नाम का कर्म है उसका विधान भी किया है श्रुति ने। वो श्रुति कौन है? पारिप्लवम आचक्षित, मतलब पारिप्लव को कहे। इति वाक्येन विहितम अस्ति, विधान किया गया है। अतः इसलिए अतः याज्ञवल्क्य से द्वे भार्ये इत्यादि जो उपनिषदों में बताया गया आख्यान है वे सब पारिप्लव के लिए है। पारिप्लवार्थम भवितुम अर्हति। ठीक है। और ऐसा मानेंगे तो लाभ होगा क्या? तदर्थत्वे सति, पारिप्लव के लिए आख्यान मानने पर औपनिषद आख्यानानि, उपनिषद में जितने भी आख्यान आए वो सब अनुष्ठानाय उपयुज्यरन, परंपरा से क्यों न हो, अनुष्ठान के लिए उनका क्या होता है? उपयोग होता है।
कथा कहना, अनुष्ठानाय उपयुज्येरन। अतः इसलिए फिर क्या कि विद्या स्तुति अपेक्षा, इसलिए उन आख्यानों को विद्या स्तुति परक न मानकर उसकी अपेक्षा से अनुष्ठान में उनका उपयोग होना ये श्रेष्ठ बात है। अनुष्ठानम जाय तस्मात् पारिप्लवार्थम आख्यानम भवति, इसलिए पारिप्लव के लिए आख्यान है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक है, चलते हैं आगे। नंबर 5 सिद्धांत बराबर आख्यानम। आख्यानम विद्यास्तावकम भवति, विद्यास्तावकम भवति इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः पूर्णविराम। तथा ही, तथा ही उद्धरण चिन्ह में पारिप्लवम अचक्षित, पारिप्लवम अचक्षित उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए पारिप्लव को कहे, पारिप्लव को कहे, कौंस में, कौंस बंद। इति प्रस्तुत्य, इति प्रस्तुत्य आगे प्रथमे अहनी, प्रथमे अहनी, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में मनु वैवस्वतो राजा, मनुर्वैवस्वतो राजा उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए विवस्वान का पुत्र मनु राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा कौंस बंद अर्धविराम। फिर आगे द्वितीय अहनी, द्वितीय अहनी, फिर आगे उद्धरण चिन्ह में यमो वैवस्वतो राजा, यमो वैवस्वतो राजा उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए विवस्वान का पुत्र राजा यम, विवस्वान का पुत्र राजा यम कौंस बंद अर्धविराम। तृतीय अहनी, तृतीय अहनी आगे उद्धरण चिन्ह में वरुण आदित्य, वरुण आदित्य उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि वाक्य शेषे, इत्यादि वाक्य शेषे कासांचित एव आख्यायिकानां, कासांचित एव आख्यायिकानां, आख्यायिकानां पारिप्लवार्थत्वेन, पारिप्लवार्थत्वेन विशेषितत्वात्, विशेषितत्वात् पूर्णविराम। आख्यान सामान्यात्, आख्यान सामान्यात् सर्वाख्यायिकानां, सर्वाख्यायिकानां तथात्वे अनर्थकम एव इदम, अनर्थकम एव इदम विशेषणम स्यात्, इदम विशेषणम स्यात् पूर्णविराम। अतः, अतः औपनिषदानां, औपनिषदानां, औपनिषदानां आख्यानानां, आख्यानानां तत्शेषत्वं, तत्शेषत्वं कौंस में लिखिए पारिप्लवार्थम कौंस बंद, पारिप्लवार्थम कौंस बंद न संभवति पूर्णविराम। आगे सन्निहित विद्यास्तावकत्वेतु, सन्निहित विद्यास्तावकत्वेतु विद्यावाक्यैः, विद्यावाक्यैः
एक वाक्यता लक्ष्यते, एक वाक्यता लक्ष्यते पूर्ण विराम। तस्मात् तस्मात् विद्यास्तावकम आख्यानम, विद्यास्तावकम आख्यानम इति सिद्धांतः, इति सिद्धांतः। ठीक हो गया। और देखिए भाई और बोलो। तो सिद्धांत आख्यानम विद्यास्तावकम भवति इति सिद्धांत। सभी आख्यायिकाएं क्या है? विद्या की स्तुति के लिए है। ये सिद्धांत पक्ष वो कैसे दे रहे? तथा ही पारिप्लवम आचक्षित, पारिप्लव को कहे इति प्रस्तुत, ऐसे प्रस्तुत करके आरंभ करके फिर आगे आता है प्रथमे अहनि, उस यज्ञ के प्रथम दिन में मनुर्वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा, उसकी कथा बतावे पहले दिन। फिर दूसरे दिन द्वितीय अहनि यमो वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र राजा यमराज, ऐसा वो कथा बतावे। तृतीय अहनि तीसरे दिन में वरुण आदित्य इत्यादि वाक्य शेष में है कि नहीं? पारिप्लवम आचक्षित, इसके बाद जो वाक्य शेष है उनमें निर्णय किया गया है कि अमुक दिन में अमुक आख्यान, अमुक दिन में अमुक कथा बतावे। अतः उपनिषदों में सभी कथाएं पारिप्लव के लिए ये कहना उचित नहीं। यदि ऐसा होता तो बोलता है तो ऐसा होता तो ये क्यों कहते कि प्रथम दिन में आख्यान, दूसरे दिन में आख्यान, तीसरे दिन में आख्यान, किंतु ऐसा बताया है। अतः सभी आख्यायिका पारिप्लव के लिए है, यह कहना उचित नहीं है। फिर किस लिए है आख्यायिकाएं? उस विद्या की स्तुति के लिए। ये सिद्धांत पक्ष इत्यादि वाक्य शेष में कासांचित एवं आख्यायिका नाम, कुछ आख्यायिकों के लिए ही कहा गया है कि पारिप्लव के लिए है करके। पारिप्लवार्थत्वेन विशेषितत्वात्। आगे आख्यान सामान्य, आख्यानत्व धर्म सभी आख्यानों में समान होने से सभी आख्यायिका तथात्वे पारिप्लव के लिए मानेंगे तो अनर्थकम एव इदम विशेषणम स्यात्। तो पहले दिन में ये कथा बताओ, दूसरे दिन में ये कथा बताओ, ये सब विशेषण क्या हो जाएगा? फिर व्यर्थ हो जाएगा। अनर्थकम एव इदम विशेषणम स्यात्। अतः औपनिषदानाम आख्यानानाम तत्शेषत्वम न संभवति। इसलिए उपनिषदों में आए हुए जो आख्यान हैं वे सब आख्यान पारिप्लव के शेष, पारिप्लव के लिए नहीं होते हैं। ये बात फिर किस लिए भाई? तो सन्निहित विद्यास्तावकत्वेतु, उस आख्यायिका के सन्निहित में जो विद्या बताई है उस विद्या की स्तुति के लिए वो आख्यान आए हुए हैं। तो सन्निहित विद्यास्तावकत्वेतु, विद्या वाक्य एक वाक्यता लक्ष्यते, फिर उस विद्या वाक्य के साथ उन आख्यायिका के वाक्यों की एक वाक्यता बन जाती है। तस्मात् विद्यास्तावकम आख्यानम इति सिद्धांत। अतः सभी आख्यान विद्या की स्तुति के लिए है, यह सिद्धांत बात हो गई। ठीक, चलते हैं आगे। नंबर 6 प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे, पूर्व पक्षे वेदांतोक्त आख्यायिकानाम, वेदांतोक्त आख्यायिकानाम पारिप्लव प्रयोग शेषत्वात्, पारिप्लव प्रयोग शेषत्वात् तत्र तत्र उक्त विद्यायाः, उक्त विद्यायाः अप्राधान्येन, अप्राधान्येन पुरुषार्थ हेतुत्व असिद्धि, पुरुषार्थ हेतुत्व असिद्धि फलम भवति, फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते
सिद्धांते विद्यास्तुत्यर्थत्वात् विद्यैकतया तस्याः कौंस में लिखिए विद्यायाः कौंस बंद आगे प्राधान्येन पुरुषार्थ हेतुत्व सिद्धि प्रयोजनम भवति पूर्ण विराम इति एवं उभयोः फलभेदः अस्ति ठीक है। देखो भाई अर्थ प्रयोजन बता रहे भाई। तो पूर्व पक्षी के लिए क्या फल? तो कह रहे पूर्व पक्षी वेदांतोक्त आख्यायिका नाम, वेदांत उपनिषद, उन उपनिषदों में कही गई जो आख्यायिका है वो सब आख्यायिका पारिप्लव जो प्रयोग है उसका शेष होने से, सभी आख्यायिका उसके क्या है? शेष है, अंग है पारिप्लव के। इसलिए उस तत्र उक्त विद्याया अप्राधान्येन, अतः वहाँ उस प्रकरण में बताई वो जो विद्या है वो कैसी हो गई? अप्रधान होने से, मुख्य न होने से पुरुषार्थ हेतुत्व सिद्धि, अर्थात उन विद्याओं में पुरुषार्थ हेतुत्व की असिद्धि, पुरुषार्थ के लिए नहीं है, ये बात सिद्ध हो जा रही है पूर्व पक्षी में। असिद्धि फलम भवति। और सिद्धांत में, सिद्धांते विद्या स्तुत्यर्थत्वात्, वो आख्यायिका सब विद्या की स्तुति के लिए होने के कारण उन विद्याओं के साथ उन आख्यायिका को बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यता हो जाती है। तो विद्यैकतया, विद्या के साथ एक वाक्यता होने से तस्याः नाम विद्यायाः प्राधान्येन, विद्या प्रदान हो जाने से पुरुषार्थ हेतुत्व सिद्धि, वो पुरुषार्थ के लिए कारण है, ये सिद्ध हो जाता है। ये प्रयोजन सिद्धांतियों के लिए। इस प्रकार दोनों का फल भेद भी है, इस बात को बता दिया। ठीक है। तो ये अधिकरण के 6 अंगों का विचार हुआ। अब हर एक अधिकरण का सार बताने के लिए जो वैयासिक न्यायमालाकार के हर एक अधिकरण के लिए 2 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ हम लोग देख लेते हैं। तो पहला श्लोक जो कि पूर्व पक्षी का है, पारिप्लवार्थमाख्यानम् किं वा विद्यास्तुतिस्तुतेः जायोनुष्ठानशेषत्वं तेन पारिप्लवार्थता पारिप्लवार्थमाख्यानं किं वा विद्यास्तुतिस्तुतेः जायोनुष्ठानशेषत्वेन पारिप्लवार्थता। पदच्छेद देखिए, पारिप्लवार्थम आख्यानम किं वा विद्यास्तुति स्तुतेः जायः अनुष्ठानशेषत्वं तेन पारिप्लवार्थता। ठीक। अब अन्वय एक शब्द छोड़कर आख्यानम, फिर पीछे पारिप्लवार्थम, आगे किं वा विद्यास्तुति अर्धविराम, आगे स्तुतेः, आगे अनुष्ठान शेषत्वम, पीछे जायः, आगे तेन पारिप्लवार्थता। अर्थ देखिए भाई, तो आख्यान जो है कथा वो पारिप्लव के लिए है, किम वा विद्यास्तुति, विद्या की स्तुति की जा रही है, ये विकल्प हुआ। तब पूर्व पक्षी बोल रहा है क्या? स्तुते हे अनुष्ठान शेषत्वम जाय, स्तुते पंचमी, स्तुति की अपेक्षा, स्तुति की बजाय, स्तुति मानने की अपेक्षा क्या अनुष्ठान का शेष मानना जाय अर्थात श्रेष्ठ है। अनुष्ठान शेषत्वम जाय, तो पारिप्लव रूप जो अनुष्ठान है उसका शेष ये आख्यायिका है, यह मानना
अच्छा है, उचित है, श्रेष्ठ है। पूर्व पक्षी बोल रहा है अनुष्ठान शेषत्व, अनुष्ठान का अंग है, ये जाय है। तेना पारिप्लवार्थता, इसलिए वो आख्यान सभी पारिप्लव के लिए है। ये पूर्व पक्षी की बात हो गई। अब दूसरा श्लोक, उसका उच्चारण। मनुर्वैवस्वतो राजे, मनुर्वैवस्वतो राजे, एवं तत्र विशेषणात्, एवं तत्र विशेषणात्, अत्र विद्यैकवाक्यत्व, अत्र विद्यैकवाक्यत्व, भावाद् विद्या स्तुतिर्भवेत्, भावाद् विद्या स्तुतिर्भवेत्। मनुर्वैवस्वतो राजे, एवं तत्र विशेषणात्, अत्र विद्यैकवाक्यत्व, भावाद् विद्या स्तुतिर्भवेत्। हाँ, पदच्छेद। मनु वैवस्वतः राजा इति एवं तत्र विशेषणात्, अत्र विद्यैकवाक्यत्व भावात् विद्या स्तुति भवेत्। ठीक, अन्वय सरल है। सिद्धांती कह रहे हैं मनु वैवस्वतो राजा, विवस्वान का पुत्र मनु राजा, इति एवं इस प्रकार, तत्र विशेषण, जहाँ पर पारिप्लव का विधान है वहाँ पर वाक्य शेष में इस प्रकार के वाक्य आए हुए हैं कि प्रथम दिन में एक कथा कहो, दूसरे दिन में एक कथा कहो, तीसरे दिन में एक कथा कहो, इस प्रकार से विशेषण। फिर ऐसी स्थिति में अत्र विद्यैक वाक्यत्व भावात्, ठीक है ना, तो सभी आख्यान पारिप्लव के लिए नहीं हो सकते। यदि आख्यानत्व सामान्य को देखकर ये आख्यान, ये भी आख्यान, ये भी आख्यान है, सभी आख्यान पारिप्लव के लिए मानोगे तो ये जो विधान किया गया वाक्य शेष में मनु वैवस्वतो राजा, वह सब व्यर्थ हो जाएगा। वो व्यर्थ न हो इसलिए पारिप्लव के लिए कुछ गिने चुके ही आख्यान है, सब आख्यान नहीं है। फिर बाकी के आख्यान किसके लिए भाई? स्तुति के लिए। और स्तुति परक मानेंगे तो विद्या की स्तुति बन जाती है, वही करें। तत्र विद्यैक वाक्यत्वात्, विद्या की स्तुति बन जाने से विद्या वाक्य के साथ उन आख्यायिका वाक्यों की एक वाक्यता बन जाती है। तो विद्यैक वाक्यत्व भावात्, विद्यैक वाक्य के साथ एक वाक्यता होने से विद्या का कथन करने वाले वाक्यों के साथ आख्यायिका को बताने वाले वाक्यों की एक वाक्यत्व हो जाने से वो विद्या स्तुति ही भवेत्। वो सब आख्यान कैसे? विद्या की स्तुति के लिए है, और विद्या की स्तुति के लिए विद्या को प्राधान्य आ जाएगा, अतः उसमें स्वतंत्र पुरुषार्थता भी सिद्ध हो जाएगी। ये सिद्धांतियों का अभिप्राय। श्लोक का अर्थ हुआ, आगे का भाष्य और सूत्र का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं